हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे कि उनके इस वक्त क्या थॉट्स हैं आपके लिए और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है, ठीक है। अगर आप 10-12 मिनट 15 मिनट रीडिंग को देखते हैं और आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इमीडिएटली आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस आपको हील करना है, आपको अननेसेसरी निगेटिविटी देना नहीं है। हर मैसेज आपसे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं इसमें सारे मैसेज आपके लिए हों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके हिसाब से सिचुएशन होगी। तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए और हो सकता है उसका कुछ पार्ट आपसे मैच करे, ठीक है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को मेडिटेट करना है, शांत होना है, पानी पीना है, खुद को शांत होने के बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उसका नाम दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि अब तक आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही रीडिंग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन हमारे जय श्री प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। 11-11 आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं बट सेपरेटेड हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है रिश्ते में, प्लीज़ बताएं हमें। ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन है, देखिए 11-11 एंड ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों का ट्विन फ्लेम, डबल कन्फर्मेशन आई है बहुत स्ट्रांगली। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को, सॉरी व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। फ्रेंडशिप, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन अभी हाल हाल में रिश्ता आपका जुड़ा है, अभी किसी नए रिलेशन में आप लोग गए हैं, जो अभी आपका रिश्ता सिर्फ फ्रेंडशिप तक है, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं अभी, ये चीज़ है, या आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, वो हम अभी आगे टैरो से देखेंगे तो पता चलेगा। हो सकता है काफ़ी सारे लोग अभी नए लोगों से जुड़े हैं आप, तो हो सकता है अभी नया रिलेशन है, तो फ्रेंडशिप है आप लोगों के बीच में, बट ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं आप लोगों की, इच्छाएं हैं, किसी तरीके की डिज़ायर्स हैं। गुड लक, आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आने वाला है, एक अच्छा समय आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। अपने पर्सन के ऊपर आप अपना फोकस बना के रखिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। एक चेंज तो आप लोगों की ज़िंदगी में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। दिस सन आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, एक चीज़ है, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी अभी आपके पर्सन की 3 ऑफ सॉर्ड्स की है। कहीं से धोखा मिला है, हार्ट पेन है, तकलीफ में है, दर्द में है, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहीं से मूव ऑन किया है, रिसेंटली उन्होंने कहीं से मूव ऑन किया है जहाँ से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको शायद किसी ने चीट किया है। कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। कोई 2 सिचुएशन हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। कोई थर्ड पार्टी कहीं से हर्ट पेन मिला है, ठीक है। ये चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन सामने ही आ गई है तुरंत ही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की, पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लैरिफायर लेंगे। अगर हम ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम लोग सभी साइन का कंसिडर करते हैं, तो ये सभी ऑल साइन बेस्ड हो गई। बाकी यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 ही एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज फिर सभी के लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग जो ये है कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, दर्द में है। कहीं से मूव ऑन किया है, कहीं से कुछ किसी जगह से किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है। बेसिकली कहीं से बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है उनको, हर्ट ब्रेक मिला है, ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स कौन है? कोई गुस्से वाली, कोई मैच्योर महिला हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। ये चीज़ है जिसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया है, जो उनकी लाइफ को रेगुलेट कर रही है। बेसिकली ये चीज़ हो सकती है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दी सन एक फुलफिलिंग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा फॉर्चून उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी किस्मत का पहिया घूमे, ठीक है। वो एक ऐसी मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से उनको ज़िंदगी में उनको खुशियाँ भी मिलें और उसके साथ साथ उनको एबंडेंस, फाइनेंशियली मॉनेटरी गेन भी मिले, पैसा भी मिले वहाँ से। अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली वो अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में सन लाने के लिए, एक हैप्पीनेस लाने के लिए, हर तरह की अबंडेंस लाने के लिए वो हर संभव हर वो प्रयास कर रहे हैं जहाँ वो कर सकते हैं। अपने ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं। कहीं से मूव ऑन कर लिया है पर अपने लिए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। नए नए फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हैं, ये चीज़ है। डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पे विचार कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून अपनी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया वो अपनी ज़िंदगी में कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी जगह के बारे में भी वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। हर तरह के ऑप्शंस वो तलाश रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। द मून इशू, मूड ठीक नहीं है उनका, ठीक है, ये चीज़ है। ईगो वार हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई है किसी से झगड़ा हुआ है उनका, ये भी चीज़ है। मूड स्विंग्स हैं, मदर इशू हो सकते हैं, हो सकता है उनकी मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। किसी न किसी के साथ उनके साथ झगड़े, कई काफ़ी सारी गॉसिप चल रही है, काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको बातें सुना रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जिससे उनका मूड ख़राब है, एक चीज़ तो है, ठीक है। मदर इशू भी है, मूड भी ख़राब है। किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है उनकी लाइफ में, उनके अंदर ईगो है, पावर में आना चाहते हैं और ईगो भी है, ठीक है, ये भी चीज़ है। आगे हम देखेंगे तो और चीज़ें समझ जाएंगी। अभी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक पावर को भी दिखाता है, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाने की कोई उसको भी दिखाता है, साथ में ईगो को भी दिखाता है कि अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। लड़ाई झगड़े डेफिनेटली किसी से हो रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहा है। बेसिकली लड़ाई झगड़े का तो पता नहीं, पर ईगो क्लैश हो रहा है कहीं से भी, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ बेंड्स, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है उनको। एस ऑफ पेंटिकल, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। कोई 2 सिचुएशन है, ठीक है, 2 सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, कहीं ना कहीं उनको एक जगह अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक जगह एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कहीं से आपके पर्सन, कुछ लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी या आपके पर्सन मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका शादी से कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, या तो कोई रिश्ता उनका शादी तक जाते जाते रह गया है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है 2 इवेंट्स का कार्ड, ठीक है। या तो वो किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे बट मैरिज उनकी हो नहीं पाई, ये चीज़ को दिखाता है, जहाँ से उन्हें ना चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ा।
इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से ये चीज़ है। एस ऑफ सोर्ड्स की क्लैरिटी कहीं से लाना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल्स को अपनी क्लियर करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियल्स अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है लॉ से हो जुड़े हुए हों आपके पर्सन, या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं, जज वकील वगैरह, या कोई बिजनेस उनका हो सकता है। इस तरीके की चीज़ों में हो सकते हैं आपके पर्सन। डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, पावरफुल अथॉरिटी, ठीक है। पैसा कमाना चाहते हैं, एक बहुत रईस बनना चाहते हैं बेसिकली। द हर्मिट की एनर्जी, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल ही हैं सारे कार्ड, ठीक है, सभी साइन के लिए है। विर्गो कन्या हो सकते हैं आपके पर्सन, अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, और ज़िंदगी में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसकी गलती है, ठीक है। ये इस तरीके की मूव ऑन वाली सिचुएशन क्यों आई, चीज़ें क्यों ख़राब हुई। अगर कोई मैरिज है जो या तो हो नहीं पाई, मैरिज रहते होते होते रह गई, या किसी भी तरीके का कोई इशू जो भी है किसी के साथ, वो हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे, जहाँ से जिसके लिए उन्होंने शायद अपने घर में बात किया, लेकिन वहाँ वो लोग, घर वाले, उनकी मदर उनकी राज़ी नहीं हुई, ये भी चीज़ हुई है। तो उस कंडीशन में उन्हें वहाँ से न चाहते हुए भी मूव ऑन करना पड़ रहा है, इस बात का उनको दुख है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, आप इस तरीके से देखिएगा। एक्वेरियस की एनर्जी है, किसी तरीके की चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कोई विश है उनकी जिसको वो पूरा करना चाहते हो, कहीं से किसी तरीके की चीज़ें हैं, कुछ चोरी इन्वॉल्व है, किसी तरीके का धोखा इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके पर्सन ने शायद किसी के लिए अपनी फैमिली में बात करी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी, किसके लिए बात की मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके पर्सन ने किसी से मैरिज करने के लिए शायद अपनी फैमिली में बात करी है, जिसके लिए उनकी फैमिली राजी नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके शायद कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये भी चीज़ है। इस वजह से आपके पर्सन जो है वो अभी हर्ट हैं, ये चीज़ है, उनको ना चाहते हुए भी कहीं से मूव ऑन करना पड़ रहा है, ये है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन आपके लिए क्या है। प्लीज़ अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। सॉरी, मेरा गला खराब हो रहा है, फिर से आवाज़ नहीं आ रही। प्लीज़ डिवाइन, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, ये भी चीज़ हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बट आप कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है सही, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। द मैजिशियन, जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे द मैजिशियन आ गया है, सभी साइन ऑल साइन के लिए हो गया। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, स्पेशली टॉरस की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफायर, मैं पहले एक बेस लाइन बता देती हूँ क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी अभी यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या किसी तरीके का कोई लीगल इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, ये भी चीज़ है। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। आपसे शादी को लेकर के या आपसे रिश्ते को लेकर के वो हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर के डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके की लीगल एडवाइस ले रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के किसी से, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से जाकर के गाइडेंस ले रहे हो, किसी गुरु समान व्यक्ति से पूछ रहे हो इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ये भी चीज़ है। किसी से सलाह ले रहे हैं, ये चीज़ है। लीगल इश्यूज़ को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है।
किंग ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने देखा है कि वो पावर में आना चाहते हैं अपनी, ठीक है, वो अपनी एक पावर में आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि वो आपसे ईगो, अगर आप लोगों से के झगड़े आपस में हुए हैं तो हो सकता है वो आपको ईगो दिखा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक आमने सामने वाली एनर्जी है, कपल वाली एनर्जी थी एक तरीके से, ये भी चीज़ है। हो सकता है आपके साथ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ये भी चीज़ है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो रहे हैं, बर्डन है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है जिसे वो उतार के रख देना चाहते हैं, फेड अप हो गए हैं, ये चीज़ है। डेविल की एनर्जी है आपके पर्सन को कि आपका एडिक्शन हो रहा है, आपसे गुस्सा आ रहा है, आपसे इरिटेशन हो रही है, उनको जलन हो रही है आपसे, उनको किसी भी तरीके की फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकली आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं लेकिन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या उनको किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल उनके ऊपर किया गया, ये चीज़ है। मतलब ये एक नेगेटिव एडिक्शन को दिखाता है। हो सकता है वो ड्रिंक कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि आपकी यादों से आपको या तो भूल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, वो आपकी जो भी बर्डन उनको हो रहा है आपसे रिलेशन के रिगार्डिंग, जो भी बर्डन हो रहा है, आपसे मैरिज नहीं कर पाए हैं, जो भी चीज़ है, इस वजह से हो सकता है वो किसी तरीके के एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं, एक बैड एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी तरीके का ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, किसी तरीके के नशे का सहारा ले रहे हैं, ये चीज़ है, क्योंकि वो इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं कि वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, इस बात को मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं से मूव ऑन, जो भी ज़िंदगी में उनके सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें जो भी चल रही हैं उनसे एनी हाउ दूर जाना चाहते हैं, किसी को साथ लेकर अपने दूर जाना चाहते हैं, आपको साथ लेकर के जाना चाहते हैं, या किसी और के लिए है, मैक्सिमम एनर्जी हमने आपके लिए निकाली है, तो वो आपको ही साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं इन सारे सिचुएशन से, सारे सिनेरियो से, ठीक है, जहाँ शांति हो, खुशियाँ हो, जहाँ वो शांति से आपके साथ रह सकें, ठीक है। आप में से किसी का बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, ये चीज़ है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। आप लोगों में, बहुत सारे लोगों में फैमिली इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, आप सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड या वाइफ उनकी फैमिली हो सकते हैं, या फिर अगर आप सिंगल पेरेंट्स से डील कर रहे हैं या जो भी है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन को आपके साथ मैरिज करनी है लेकिन वो स्टक हैं, उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है उनको कि वो आपकी वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली राजी नहीं है, वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, और वो आपकी वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपनी फैमिली की वजह से ही शायद नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है। तो हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, मन की शांति अपने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये चीज़ है। होल्ड। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, प्लीज डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन, सिंगल कार्ड दें, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, फैमिली मेजर इशू है आप लोगों के बीच में, फैमिली बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, ठीक है, आप लोगों की शादी के लिए फैमिली राजी नहीं है, फैमिली में उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो अपनी पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्ट फैमिली के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी बात को, मुद्दे को रख रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज, 10 ऑफ वेंट, 10 की एनर्जी 2 बार आई है, ठीक है, ये एक चेंज को दिखाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी था, एक साइकिल आप लोगों की डेफिनेटली कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज, सिंगल कार्ड दें, डिवाइन कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड हैं तो नहीं लेंगे हम, लेकिन हाँ इसको कंसिडर करेंगे। रिवर्स में आया था एस ऑफ कप्स, ठीक है, एक प्यार जिससे वो प्यार करते हैं उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इस बात का रिवर्स में आया था, ठीक है, उसको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं अपना प्यार भरा कप, इस बात का उनको दुख हो रहा है, ठीक है, वो अपने प्यार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस बात का उनको दुख हो रहा है, बर्डन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या पास्ट में नहीं कर पाए थे, इस बात का बर्डन हो रहा है, ये चीज़ है। 10 ऑफ वेंट्स को डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
फाइनल शफल, प्लीज डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्ट, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। जो पास्ट में वो नहीं कर पाए थे अब वो करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के चले गए हों, ये चीज़ रही हो, या पास्ट में उन्होंने छोड़ा नहीं हो लेकिन आपके लिए स्टैंड भी ना ले पा रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। उनकी फैमिली उनको जो कुछ भी कह रही थी, अगेंस्ट थी, तो वो उनके सामने सरेंडर कर दे रहे थे। तो अब आपके पर्सन को इस चीज़ का बर्डन हो रहा है, वो आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इसलिए अब वो अपनी फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई करिए। प्लीज द डेविल को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज। फाइनल शफल, डेविल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 10 ऑफ कप्स, उनको बहुत बेचैनी हो रही है। एक्चुअली उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक अपनी हैप्पी फैमिली, उनको बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं एक्चुअली वो, ठीक है। अब उनसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, धैर्य नहीं रह रहा है उनके अंदर। अब उन्हें अपनी फैमिली बनानी है, उनको ये चीज़ है कि उन्हें अपनी एक हैप्पी फैमिली बनानी है, और जो जिसके लिए वो वेट नहीं कर सकते। 10 की एनर्जी 3 बार आ गई, ठीक है। 1 2 3, उस कंडीशन में अब उनको क्या हो रहा है कि अब उनसे नहीं हो रहा है। जैसे वो अपनी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है उनको, चिढ़ हो रही है उनको, समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करें। वो इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं। वो शादी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब शादी इन सेंस एक ऐसी शादी जहाँ पे मॉनिटरी गेन भी है, जहाँ सब कुछ अच्छा है, जहाँ फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक ऐसी फैमिली जहाँ फैमिली भी खुश है, पार्टनर भी है, पेट्स भी है, सभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब लोग, पूरी फैमिली एक कंबाइंड, जहाँ सब हैप्पी हैं, ठीक है। वो एक ऐसी मैरिज चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं या आपके पर्सन के ऊपर किया जा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है फैमिली के द्वारा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, किसी के लिए तो है, किसके लिए है वो आप अपने लिए ले लीजिए, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। मेन चीज़ उनका बस वो चिड़, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन ही है कि वो अपनी विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो उनका शादी करना है, अपनी फैमिली बनाना है, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीट फैमिली, वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही, इस वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज डिवाइन। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, प्लीज डिवाइन। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी जिंदगी में जरूर है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है नहीं पता है, जिसकी वजह से वो प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। किसी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके साथ वो ये अपना 10 ऑफ कप्स देखते हैं, किसी के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसे वो प्यार करते हैं, उसके लिए फैमिली राजी नहीं है, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, जिसे प्यार करते हैं उसका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। उनके लिए ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में वो ऑप्शन जिसको वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वो ले नहीं पा रहे हैं, या तो किसी को प्रपोज कर नहीं पा रहे हैं, या किसी का प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं फैमिली की वजह से। तो वो क्या चाहते हैं कि वो उस इंसान के साथ जिसे वो प्यार करते हैं, उसके साथ लेकर के सबको छोड़ के चले जाएं। ये चीज़ उनके माइंड में आती है कि इन सबको छोड़ के, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से नहीं हो पा रहा है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो भी उनकी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से वो अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला पा रहे हैं, इसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, और वो चाहते हैं कि वो इस सब कुछ छोड़ के चले जाएं, लेकिन कन्फ्यूज्ड हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को, कहाँ पे दोष है, कहाँ गलतियाँ हैं, कौन दोषी है, किस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट किया जाए, ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ये भी चीज़ है। दोष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दोषी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कल्प्रिट है आखिर इस सब के बीच में, ठीक है। ये चीज़ें हैं लाइफ में, सब कुछ अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर इतनी ताकत लाना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, इतनी ताकत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन सिंह राशि के हो सकते हैं,
इतनी ताकत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। ठीक है, जहाँ उनकी मैरिज नहीं हो पा रही, कोई मैरिज है उनकी ज़िंदगी में, किसी व्यक्ति से वो मैरिज करना चाहते हैं, आज की एनर्जी यही है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन मैरिज पॉसिबल नहीं है, एक अनसक्सेसफुल मैरिज को दिखाता है ये कार्ड, टू ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, जो भी उनका प्यार है, ट्रू लव है, जहाँ से जिससे भी वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, उसके साथ उनका ये उनकी विश है। ठीक है, ये मैरिज अगर होगी, जिस भी व्यक्ति से वो करना चाहते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये चीज़ है। तो उस कंडीशन में और वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनको रिग्रेट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन को रियली, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से उनको स्टैंड, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, पास्ट में शायद नहीं कर पाए थे, इस बात का उनको रिग्रेट भी हो रहा है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि उनके साथ बैक स्टेप हुआ है, किसी ने धोखा दिया है उनको, ऐसी चीज़ें लग रही हैं उनको। उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। कोई है यहाँ जो कमिटमेंट से पीछे हट गया है, या तो किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनकी ज़िंदगी में है जिससे वो प्यार करते हैं, हो सकता है वही क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वही उनका प्रपोजल नहीं ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो उसके प्रपोजल का वेट कर रहे हैं लेकिन वो प्रपोजल उनको दे नहीं रही है या दे नहीं रहा है। जो भी चीज़ है, कहीं से है, कोई है जो पीछे हटा है प्रपोजल से, जिसकी वजह से उनको लगता है धोखा दिया है, या तो उनकी फैमिली ने उनको कुछ और समझाया था लेकिन कुछ गलत कर दिया, उन्हें कुछ और बताया हो था, किसी और तरीके से उनको कोई प्लान बताया था, स्ट्रेटजी बताई थी, लेकिन वो शायद उस चीज़ को फॉलो करने की वजह से अपनी ज़िंदगी से प्यार खो बैठे हैं, ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो कहीं है कुछ धोखा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये चीज़ है। हैप्पी फैमिली अपनी एक देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, या तो कहीं से कुछ ख़त्म हो गया है तो कहीं कुछ नई जगह शुरुआत करना चाहते हैं न्यू, या आप ही के साथ अगर पास्ट में सब कुछ ख़त्म हो गया था तो उस कंडीशन में वो आप ही के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए अलग कंडीशन होगी। ठीक है, वो आपके साथ एक फैमिली देखना चाहते हैं, या कुछ लोगों की कंडीशन में आपके पर्सन जैसे कि मूव ऑन की एनर्जी भी है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे मूव ऑन करके अपनी फैमिली के दिखाए हुए किसी इंसान के पास चले जाएं, वहाँ अपनी न्यू बिगिनिंग कर लें। ये बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ हो गई। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स, अगेन ये क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, प्यार भरा कब भी ऑफर करना चाहते हैं, इसको एक स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं इस क्वीन ऑफ वेंट्स को, जिसके लिए वो फिजिकली अट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ इसको एक प्यार भरा कप स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, जहां उसको एक अच्छा घर दे पाएँ, हर तरीके की सुख सुविधाएं उसको दे पाएँ, ऐसा चाहते हैं। नाइट ऑफ कप, ये आपकी ही एनर्जी क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो हम आप ही के लिए ये चीज़ कहेंगे, बाकी आप बेहतर जानते हैं अपने रिश्ते के बारे में। ठीक है, ये चीज़ है। ट्विन फ्लेम, जिन लोगों का रिलेशन है वहाँ आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, पर जिन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि क्योंकि सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके अपनी फैमिली की बताई हुई जगह पे जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, उसके हिसाब से चीज़ों को रिजल्ट करिए। ठीक है, हम एक प्रिडिक्शन करते हैं इस चीज़ का कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये चीज़ है। स्टेबल कमिटमेंट, जिससे वो प्यार करते हैं उसको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं हम, क्योंकि आपकी एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप भी ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी बातों को, कुछ चीज़ों को, आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, आप छाए हुए हो, वो ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए पूरी तरीके से। और इस वक्त उनका क्राउन चक्रा भी इम्बैलेंस है, हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस है, ये चीज़ है। वो आपके लिए एडिक्शन फील कर रहे हैं, प्यार फील नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं, ये चीज़ मैं बोलूँगी। ठीक है, वो आपके साथ फैमिली ज़रूर बनाना चाहते हैं लेकिन इमोशंस नहीं है, एक निगेटिव एडिक्शन है। ठीक है, किसी चीज़ को डेस्परेटली पाने की इच्छा है आपको, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन प्यार जैसा कुछ भी अभी नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं दिखा है। मैरिज करनी है, आपको पाना है, लेकिन प्यार है ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ये चीज़ है। पावर में आना चाहते हैं, लेकिन मूड स्विंग्स, मदर इशू आप लोगों के बीच में स्ट्रांगली हो सकता है।
ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की मदर की भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों के केस में, मैक्सिमम लोगों के केस में फैमिली इशू है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी वाइफ की एनर्जी हो सकती है या उनके हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है। और जो लोग मतलब मैरिड नहीं है, अगर आपके पर्सन सिंगल है तो उस कंडीशन में ये एनर्जी आपके पर्सन की मदर की हो सकती है, ठीक है। कोई भी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर वो फैमिली इश्यूज में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं तो वो उनकी फेमिनिन एनर्जी हो जाएगी, ये चीज़ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक चिपका दीजिए, और जो लोग हमसे पूछते हैं दीदी लाइक चिपका दिया, उनके लिए थैंक यू, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हो मैसेज, प्लीज़ बताएं। ईगो, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में अभी ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, आप लोगों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं डेफिनेटली। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की भी है कि आपने भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, क्योंकि शायद आपके पर्सन जो थे वो मैरिज को लेके आपको कमिटमेंट देने के मामले में थोड़ा सा ढीला ढाली कर रहे थे। वो स्टेबिलिटी वो देने का इरादा उनका था, लेकिन स्टेबल होने के बाद, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद था। वो अभी आपको कमिटमेंट के नाम से पीछे भाग रहे थे, शायद ये चीज़ है। तो इस बार आपने क्या किया है, आपने एक बार बार इन एंड आउट कर रहे थे, तो आपने इस बार हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। आपने फिक्स बता दिया कि अभी क्या चाहिए आपको। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो बातचीत नहीं होगी, रिश्ता ख़त्म कर देंगे, आपने ऐसा बोल दिया है या ख़त्म कर दिया है। इस वजह से क्या हो रहा है, आप भी अपनी स्टैंड लेके खड़े हुए हो कि नहीं, अभी हम इससे कम पे राजी नहीं हैं। आपके पर्सन को अब मजबूरी में आकर के आपके लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, तो वो अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ईगो पावर में आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो आपके साथ भी एक ईगो के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ है, क्योंकि वो आपसे गुस्सा है, ये चीज़ है। क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि आप उनको इस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ उधर फैमिली से भी उन्हें अपनी मदर से झगड़ा करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ है वहाँ से भी। थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आपके पर्सन की इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको कोई भी मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये चीज़ है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस है, ये आपका भी इम्बैलेंस हो सकता है। रूट चक्रा, ठीक है, फाइनेंशियल्स भी नहीं है, एक तो क्लैरिटी नहीं है, दूसरी तरफ बेस चक्रा भी या रूट चक्रा भी इम्बैलेंस है। तो उस कंडीशन में क्या है, फाइनेंशियली भी अनस्टेबल है आपके पर्सन। अभी आपके पर्सन के पास पैसा नहीं है, अगर वो स्टेबल भी है, जॉब भी है, सब कुछ भी है, तो भी यकीन मानिए कि उनकी ज़िंदगी में जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली फाइनेंशियली उनकी प्रॉब्लम चल रही है, ये चीज़ है। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा नहीं है। शायद हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के बार बार, व्यूअर्स के पर्सन के बार बार कमिटमेंट के नाम पे पीछे हट जाने को, या हर बार अपनी फैमिली को एक बहाना बना देना, या इस तरीके की बहाना, बहाना ही कहेंगे इसे, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशन में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, कई बार लोगों की यही गलत हैबिट होती है कि आप किसी रिलेशन में चले तो जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी करते हो, और उसके बाद जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आती है तो आप ये कहते हैं कि मेरी फैमिली राजी नहीं है। तो दिस इज़ वेरी बैड। अगर आप पहले खुद को किसी भी रिलेशन में जाने से पहले आप अपने घर की सिचुएशंस को देखिए, अपने हालात को देखिए। जब आपको लगे कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ न्याय कर पाएंगे, आप इनके लिए स्टैंड ले पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, तभी आप अपना कदम आगे बढ़ाइए। किसी के साथ कभी भी कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करिए, किसी को फॉल्स होप नहीं दीजिए अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए। फिर आप जो मर्जी, आपके दिल में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता है। आप क्या शो करते हैं, आपके एक्शंस क्या होते हैं, उससे आदमी आपके दिल का अंदाज़ा लगाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपने किसी से पास्ट में शादी करने के लिए बोला था, फिर आपने उनके साथ प्यार मोहब्बत की, बहुत सारा आपको सब कुछ, आपने टाइम स्पेंड किया, आपने उनके साथ जो भी आपका रिलेशन जिस भी लेवल तक गया हो, ठीक है, आपने बहुत सारी होप्स सामने वाले के अंदर पैदा कर दी। उससे जब आपके साथ एक इंटीमेसी महसूस होने लगी, उसके बाद आप सडनली जब शादी की बात आई, कमिटमेंट की बात आई, तो आप कहने लगे कि आपकी फैमिली राजी नहीं है। तो उस कंडीशन में इसको धोखा ही कहते हैं। फिर ये मायने ही नहीं रखता कि आपकी इंटेंशन क्या थी या किस मकसद से आप उसकी ज़िंदगी में थे, ठीक है। तो कभी भी किसी के लिए भी रिलेशन, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके लिए अगर आप हैं तो आपको भी हेल्दी बाउंड्री अगर आपने सेट की हुई है हमारे व्यूअर्स ने, वेरी गुड, होना चाहिए, ठीक है। अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। सेकेंड चीज़, जो भी हमारे मेल व्यूअर्स या जो भी फीमेल व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जो इस चीज़ को बहाना बना रहे हैं, या फिर इसी बहाना ही कहेंगे, हम इसको बहाना ही बोलते हैं, ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए राजी नहीं है और आप वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपने पर्सन को, तो अब आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, पावर में आने की ज़रूरत है।
ज़िंदगी में जब तक आप किसी की तरफ कमिटमेंट दे नहीं सकें, जब तक वो पावर आपके अंदर नहीं आ जाती, जब तक आप इतने स्टेबल नहीं होते कि आप अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, किसी रिश्ते में मत जाइए। कहते हैं ना, चादर जितनी बड़ी है पैर उतने ही फैलाइए। अपनी लिमिट में, अपनी हद में रहना सीखिए। अगर आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, तो आपको कोई राइट नहीं बनता है किसी की ज़िंदगी में जाने का, किसी को फॉल्स होप्स देने का। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड चीटिंग, इसको चीटिंग ही कहते हैं। तो आपके डिवाइन, शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ये चीज़ है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन पावर में आपको ट्रस्ट करने की, ट्रस्ट है, डाउट है आप लोगों को, शक बहुत बड़ा है आप लोगों के केस में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया ज़रूर चेंज होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, किस्मत का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून वहाँ भी आया, गुड लक भी आया, इधर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो जाहिर सी बात है, आप किस्मत चेंज होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक, गुड फॉर्चून आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है। लव, प्यार आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है। ठीक है, एक सोल कनेक्शन, आप में से मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, प्यार आप लोगों के बीच में ज़रूर है। मिस यू, आपकी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकती है आप या आपके पर्सन की। ये भी कहीं ना कहीं दो चीज़ों को, बैलेंस को दिखाता है। तुला राशि बहुत स्ट्रांग हो सकती है आज की उसमें। बाकी सारी जो भी आई थी वो मैंने बता ही दी थी आपकी। एक्स हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, टॉरस थी, कैप्रिकॉर्न थी, लिब्रा थी, मतलब तुला राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि थी। ठीक है, तो ये सारी राशियाँ थी। बाकी मैंने सभी, और सभी साइन थे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, तो ये हैं चार्म्स हमारे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस उनके निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, पहला ही कार्ड आपका आ गया। मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे भी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मदर इशू बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रीजन चाहे जो हो, आपके रिलेशन के केस में, आपके केस में मदर इशू बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स भी नहीं है। रूट चक्रा भी आया था, यही सेम चीज़ है। तो फाइनेंशियल्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। वो कि वैसे भी वो किंग और पेंटिकल बनना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज ज़्यादातर वहीं पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ जहाँ पे पर्सन जो होते हैं वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, वहीं पे केसेस ही ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेशक आपको लगता हो कि उनके पास जॉब है, उनका बिजनेस ठीक है, बट वो सब कुछ ऊपरी दिखावा है, एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। दोनों ही ले लेती हूँ। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, कोई भी थर्ड पार्टी आई है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स भी है वहाँ पे। तो क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है किसी अदर पर्सन की। अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं तो क्वीन ऑफ वेंट्स उनकी ज़िंदगी में कोई अलग अदर पार्टी हो सकती है। सबके लिए अलग अलग होगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम है थर्ड पार्टी है तो आपको पता होगा, और अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो मैक्सिमम लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो आपके पर्सन को गिल्टी है, वो रिग्रेट उनका दिखाई दे रहा था, वहाँ पे भी दिखाई दे रहा था। हर्मिट की एनर्जी ऑलमोस्ट एक तरीके से वो भी एक तरीके के रिग्रेट को ही दिखाती है, क्योंकि आदमी किसी गलतियाँ खामियां ढूंढता कब ढूंढता है, जब उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है, तभी खामियों को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने अंतर में झांकने की कोशिश करता है। तो वहाँ भी था। सेकेंड चीज़, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दो बार आई थी, तो वहाँ पे भी वो गिल्टी फील कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है उनकी, कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, वी हैव ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, उनको महसूस होता है कि वो आपके साथ, उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक बॉन्ड है उनका आपके साथ, ये चीज़ उनको फील होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू आर टॉक्सिक, जैसे मैंने बोला था कि उनकी डेविल एनर्जी भी है इस वक्त, वो गुस्सा भी है आपसे। ठीक है, तो वो आपको बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, उनको चिढ़ भी आ रही है, गुस्सा भी है आपसे, क्योंकि डेविल की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर, सॉरी व्यूअर्स का मैसेज हमारे व्यूअर्स, सॉरी होल्ड,
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो। ठीक है, उनको पेन है इस बात का, उनको तकलीफ है इस बात की, और उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, जैसे दिखाई भी दे रहा है कि वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब हर किसी के पर्सन तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो आपके साथ रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है उनकी मदर के साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। डेफिनेटली वो काफ़ी विशेस भी कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल भगवान से भी आपको मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ वो लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, काफ़ी सारी वो अपना जो भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन आपसे मैरिज करके ना उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये चीज़ है, आपसे सिर्फ प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो तो एक अलग चीज़ है। आपके साथ मैरिज करने से ना उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ये भी चीज़ है। डिज़ायर का कार्ड यही था। ठीक है, वहाँ भी आपको विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनकी इच्छा ही यही है कि वो आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाए। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी सन की कार्ड भी इसी चीज़ को, एक फुलफिलिंग मैरिज को दिखाता है, जहाँ से कि अबंडेंट मैरिज, एक अच्छी हैप्पी मैरिज, जहाँ से उसको पैसा भी मिल रहा है, मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, और शादी भी हो रही है। ठीक है, अच्छा पार्टनर भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। कार्ड रह गए थोड़े से। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज है आपका। पांडा, अभी यही कार्ड था जो मेरा सीधा आ रहा था, तो मैंने इसको वापस लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज आपके लिए। क्रिएट अ सेक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, ये 2-3 दिन पहले भी आया था ये आपके लिए। आपके ये आ रहा है कि एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर आपको डिवाइन में ट्रस्ट नहीं है तो डिवाइन में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, डिवाइन के किए हुए फैसलों पे भरोसा रखिए। शायद आपका भरोसा टूट गया है उनके ऊपर से, आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत है। जब आप ब्रोकन होते हैं, दिल टूटता है, तो डिवाइन से भी एक जो रिश्ता होता है ना, वो कहीं हद तक ख़त्म हो जाता है। तो उस ट्रस्ट को आपको बनाए रखना है। अपने घर में या वर्किंग प्लेस जो भी है, वहाँ पे एक कोना ज़रूर बनाएं, एक जगह बनाएं, जहाँ पे अगर आप पूजा करते हैं, सनातन से हैं, तो आप वहाँ पे अपने धार्मिक पूजा की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अदर धर्म से हैं आप किसी से, तो वो भी, मतलब एक पर्टिकुलर जगह अपने पूजा स्थल पे, अपने घर में, एक घर पे या अपने वर्किंग प्लेस पे ज़रूर बनाएं, जहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, ताकि आपका डिवाइन से एक रिलेशन बन सके, ताकि आपको हीलिंग मिले। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको अपना थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपके क्राउन चक्रा और आपका हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस है। सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका इम्बैलेंस है, इसीलिए आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फैमिली में भी और आपस में भी। तो बेसिकली आपके सारे ही चक्रा इम्बैलेंस हैं। ठीक है, पेन, हार्ट जो है वो, गुस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है, शादी दिखाई दे रही है, एडिक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ख्वाहिश दिखाई दे रही है कि हमें शादी करनी है, लेकिन प्यार नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, और वहाँ पे देखिए कि आपके चक्रास को आपको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स उनके लिए क्या मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब अभी के लिए ना है, मतलब फाइनल ना नहीं है, अभी के लिए ना है। ये भी जो समय इस वक्त चल रहा है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी इस वक्त जो भी हो रही हैं, कोई भी सवाल आपका था तो उसका जवाब अभी के लिए ना है, बट इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकता है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, चूज ए न्यू डायरेक्शन।
ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के मामले में, ये आपकी ओवरऑल ज़िंदगी के लिए भी हो सकता है, किसी चीज़ में आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे आप वर्कआउट नहीं हो रही हैं चीज़ें आपकी, फेल्योर्स आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब वो आपकी लव लाइफ की केस में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल ज़िंदगी की केस में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके वर्किंग, आपके फाइनेंशियल्स या आपके वर्क को लेकर के, जॉब को रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपकी जॉब पढ़ाई को लेकर रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो वहाँ पे आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ी देने की ज़रूरत है, चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के केस में आप लोग, हमारे व्यूअर्स, खुद हर्ट हैं क्योंकि उनके लिए स्टैंड नहीं लिया गया, उनको थर्ड पार्टी में डाला गया है। तो अगर आपके पर्सन जो हैं आपसे माफ़ी मांगते हैं तो उनको माफ़ कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको रिलेशन में अगर लगता है कि आपके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी रही है, तकलीफ़ें रही हैं, चीज़ों में सब कुछ ख़राब रहा है, तो इस वक्त आपके लिए यही चीज़ है कि आप अपना एक नया डायरेक्शन चूज़ करिए, आप वहाँ से अपना दिमाग हटा लीजिए, अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आइए और अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए, ताकि आप अपने अंदर का मेंटल पीस अपना मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल, अगर आपसे रिजोनेट हुई है, आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव और स्टे हैप्पी। जिन लोगों ने कल की रीडिंग नहीं देखी है वो अपने रिलेशन को देख सकते हैं। जिन लोगों ने, क्योंकि कल हमने जो रीडिंग डाली थी वो इस बात पे थी कि आपके रिलेशन का पास्ट क्या था और प्रेजेंट में इस टाइप में आपके रिलेशन की सच्चाई क्या है आपके रिलेशन की। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी और बहुत डिटेल रीडिंग थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा करके वो रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।